तो नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन के अंदर का मतलब यह है कि दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो ब्लॉक्स हैं, 10 और 5 केजी, ग्राउंड पे है, फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, और ये बीच में रस्सी है, स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग नहीं है, ये वेक्टर है, यहां मैंने फोर्स लगाई है, और ये रस्सी है। रस्सी क्या हो जाएगी? टाइट हो जाएगी। स्ट्रिंग है या फिर ये एक रस्सी है या ये धागा है, कुछ भी है, वो टाइट हो जाएगी। जब रस्सी टाइट होती है तो उसके अंदर फोर्स आ जाती है। रस्सी की फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन। इसमें टेंशन आ जाएगी। क्वेश्चन ये है कि जब ये पूरा सिस्टम मूव करेगा तो दोनों की दोनों बॉडीज इकट्ठी मूव करेंगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। सही है स्टेटमेंट या गलत भी हो सकती है? मैं ऐसे खींच रहा हूं, रस्सी टाइट है, ऐसा हो सकता है एक्सेलरेशन डिफरेंट हो। अच्छा, ऐसे हो सकता है ये कहती है कि 5 केजी का ब्लॉक कहता है अच्छा 100 न्यूटन की फोर्स लगी है, ठीक है मैं चलती हूं तेरे साथ। ये कहती है तू चल, मैं आ रही हूं एक आध घंटे के बाद, कि मैं एक्सेलरेशन 0 करना चाहती हूं। ऐसा भी कभी ये मूव करता है? कोई खिलौना बच्चा खेल रहा है, ऐसा होता है एक डिब्बा मूव कर गया, रस्सी से बना हुआ है, दूसरा कहता है मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, डिब्बे इकट्ठे मूव करते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू दोनों की दोनों एग्जैक्टली क्या होगी? सेम होगी। फ्रिक्शन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। तो याद रखना एक्सेलरेशन दोनों में एग्जैक्टली क्या रखनी है? सेम। क्या बात समझ में आ रही है यहां तक? नेक्स्ट, आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालनी है सिस्टम की, दोनों ब्लॉक्स की, एंड टेंशन निकालनी है। टेंशन मतलब रस्सी की फोर्स निकालनी है, ठीक। साथ साथ बनाते रहना डायग्राम। इसके अंदर सबसे पहले रस्सी की फोर्स की बात करते हैं। जो स्ट्रिंग की फोर्स है, रस्सी की फोर्स है, उसको टेंशन बोलते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर, तो मुझे वेक्टर ड्रॉ करने हैं। 10 केजी के ब्लॉक ने 5 केजी के ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। या ऐसा बोलते हैं मैंने 100 न्यूटन की फोर्स 5 किलो पे लगाई, 5 किलो चल पड़ा। 5 किलो ने किसको खींचा? पीछे के 10 किलो को खींचना है। कैसे? बाय अप्लाइंग सम फोर्स। फोर्स खींचेगी कैसे? खुद जाके तो हाथ लगा नहीं सकती, रस्सी के थ्रू खींचेगी। रस्सी टाइट हो जाएगी तो एक फोर्स कैसी बनेगी? ऐसे बनेगी, टी। टी फॉर टेंशन। तो ये टेंशन किसने लगाई? ये फोर्स किसने लगाई? ये 5 केजी ने लगाई। और किसके ऊपर लगाई? 10 केजी के ऊपर लगाई, और 10 केजी को हेल्प कर रही है मूव करने में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर मैं डायग्राम यहां पे छोड़ दूं, भी हो गया डायग्राम, ठीक है, डन, सही है, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो न्यूटन नाराज हो जाएगा। न्यूटन क्या कहेगा? मेरा थर्ड लॉ नहीं लगाया, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। अब सोचो ना, ये कहते हैं तेरे पे फोर्स लगाऊंगी, तो फिर ये कहते हैं मैं भी तेरे पे फोर्स लगाऊंगी। कैसे लगाऊंगी? इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो टेंशन कभी, टेंशन का वेक्टर एक बनता ही नहीं। टेंशन हमेशा किस में बनेगी? पेयर में बनेगी, और इक्वल एंड ऑपोजिट ही बनेगी। और अगर आप एक बनाएंगे तो वायलेट कर रहे हैं न्यूटन का तीसरा लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। आपको दो ही बनाने हैं वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक नहीं बनाना, आपका क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता। एक में दो ही बनेंगे। टेंशन के वेक्टर दो बनेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट बनेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं इसको। कोई स्टूडेंट आज दूसरे बैच में बोला कि सर इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा क्या? कह रहे देखो ये 100 न्यूटन की फोर्स है। मैंने कहा ठीक है। तो कहता है इसको 100 लगी। हाँ, मैंने कहा 100 लगी। वो कह रहे जी इसकी भी तो 100 ही लगी, तो इसको भी तो 100 न्यूटन ही खींच रहे। तो मैंने कहा उससे क्या? कहता टेंशन की वैल्यू भी 100 है। कितने लोग एग्री करते हैं? बात तो सही है कि टेंशन तो 100 ही होगी, कि 100 लगाई 100 टेंशन हो गई। नहीं, प्रूव कर सकते हो स्टेटमेंट गलत है। कैसे? अगर मैं उसकी बात मान लूं और 100 की जगह यहां पर 100 कर दूं, 100 मान लिया आपकी टेंशन 100 है, तो ये बताओ इस पे नेट फोर्स क्या लगेगी? आगे की 100, पीछे भी 100, नेट फोर्स क्या? 0। भैया कहता अब तो मैं मूव ही नहीं करूंगा, छुट्टी। जबकि ये मूव तो कर ही रहे। और अगर ये मूव कर रहे, मूव करने का एक ही चांस है, राइट की फोर्स शुड बी ग्रेटर देन लेफ्ट की फोर्स। तो टेंशन को तो 100 न्यूटन से कम ही होना है, तभी तो कोई सिस्टम मूव कर पाएगा।
अब सोचो मैं हूं, मेरे पे यहाँ की फोर्स है 100, मेरे पे यहाँ पे फोर्स है 100, मैं क्यों मूव करूंगा, मैं तो नेट फोर्स 0 हो गई। पर अगर मैं, तुम्हें कहा जा रहा है कि मैं यहां मूव कर रहा हूं, तो यहां की फोर्स अगर 100 है तो यहां की फोर्स 100 से कम ही होगी, तभी मूवमेंट होगी। इसलिए टी 100 के बराबर कभी पुट नहीं करना। ठीक है यहां तक? तो पहला केस क्लियर है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में एक बड़ी कॉमन टर्म है, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एफ बी डी। एफ बी डी ड्रॉ करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एफ बी डी ड्रॉ करो। एफ बी डी क्या होता है? एफ बी डी ड्रॉ करने का तरीका ये रहा कि आप 10 केजी ब्लॉक और 5 केजी ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनको अलग अलग ड्रॉ करके देखो। कैसे? जैसे मान लो ये 10 केजी का ऑब्जेक्ट है मुझे, और ये 5 केजी का ऑब्जेक्ट है। बस मुझे ये बताओ कि 5 केजी के इमीडिएटली, मैंने ये नहीं कहा उसके पड़ोस में क्या हो रहा है, इमीडिएटली राइट, लेफ्ट, ऊपर और नीचे कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं, बस ये बता दो। तो आपने डायग्राम देखा, आपने कहा सर राइट साइड पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है? 100 न्यूटन। मैंने लिखा 100 न्यूटन, डन हो गया। फिर मैंने पूछा लेफ्ट में क्या एक्ट कर रही है, तो बोलो टेंशन टी कर रही है, राइट, सही है। फिर मैंने पूछा 10 केजी के ऊपर, तो आपने बोला टेंशन टी कर रही है। 10 केजी के लेफ्ट में कितना कर रहा है? कुछ कर ही नहीं रहा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? कुछ नहीं किया। 10 केजी के लेफ्ट और राइट की फोर्सेस अलग ड्रॉ कर दी, और 5 केजी के लेफ्ट और राइट की फोर्सेस अलग ड्रॉ कर दी। फिर एक स्टूडेंट आया, वो कहता है जी और कोई फोर्स नहीं काम कर रही, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में सारी फोर्सेस ड्रॉ करनी होती हैं। तो नीचे ग्रेविटी, इसका भार, वेट, तो इसका वेट बोलो कितना है? 5g, 5 इंटू जी यानी कि m इंटू जी। और ये फोर्स कहां लगेगी? इस ग्राउंड पे लगने वाली है, इसकी जमीन पे लगने वाली है। कितनी? 5g। पर ग्राउंड बदले में क्या लगाएगा इसके ऊपर? एक रिएक्शन की फोर्स। वो रिएक्शन की फोर्स का नाम क्या है? n। नॉर्मल रिएक्शन मैंने बताया था, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। और नॉर्मल इसलिए क्योंकि ग्राउंड के साथ कितने एंगल पर होता है? 90। तो अगर मैं यहां पर, मेरा वेट 80 g नीचे है, तो मेरे पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 80 g है। तो मैग्नीट्यूड n का और mg का एग्जैक्टली क्या रहता है? सेम। कोई कहता है सेम क्यों होता है? अच्छा चलो सेम नहीं है, हम बिल्कुल सही कह रही है वो, बिल्कुल ये बोलने वाला था मैं। सोचो मेरे पे नॉर्मल मेरा वेट 80 जी है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन मेरे पे 100 जी है, मैं तो उड़ना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ऊपर की फोर्स बड़ी है, नीचे की फोर्स छोटी है। मैं ऊपर चला जाऊंगा, न्यूटन का लॉ कहता है। पर मैं तो यार उड़ नहीं रहा, मैं तो खड़ा हूं। इसका मतलब एन और मेरा वेट आपस में क्या कर रहे हैं? बैलेंस। हम सबका एन और एम जी बैलेंस हो रहा है, नहीं तो। और अगर एम जी बड़ा हो गया, एन छोटा हो गया, मैं जमीन में धंसना स्टार्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी फोर्स नीचे की बड़ी हो जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? तो इसलिए एन और एम जी आपस में बराबर है। पर चलो, रूल तो ये कहते हैं कि आपको ये ड्रॉ करना चाहिए, तो ड्रॉ कर लिया। ये इसका क्या है? पहला फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है बॉडी के इमीडिएटली लेफ्ट, इमीडिएटली राइट, नीचे और ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस हैं, उसको प्लॉट कर लिया जाए। हो गया प्लॉट? अब 10 केजी के राइट की तरफ टी है, लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है। 10 केजी का वेट कहां एक्ट करेगा? नीचे। कितना करेगा? 10 इंटू जी। और बदले में नॉर्मल रिएक्शन एन डैश कहां एक्ट करेगा? ऊपर। तो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये कितना है? 10 इंटू जी। और ये कितना है? एन डैश। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? और इस केस में एन डैश किसके इक्वल है? 10 जी। कैसे पता लगा? क्योंकि 10 केजी का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, वर्टिकल मूव नहीं कर रहा। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स क्लियर है कि आपने पहले सारे वेक्टर ड्रॉ करने हैं, फिर आपने इनकी फ्री बॉडी डायग्राम करना है। अब आपने न्यूटन के लॉ को लगाना है। न्यूटन का लॉ क्या कहता है? ये बॉडी की मोशन कहां पर है? टुवर्ड्स राइट। और एक्सेलरेशन क्या है? ए। इसकी एक्सेलरेशन भी क्या है? ए एंड ए, दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं अभी दे। अब मुझे पता है कि n तो 5g के इक्वल है, इसकी तो बात ही ना करो, क्योंकि बॉडी की मोशन वर्टिकल है ही नहीं। एक चीज ध्यान से देख लो, ये बॉडी कहां मूव कर रही है? राइट की लेफ्ट? राइट, धक्का राइट है। तो कौन सी फोर्स बड़ी है? 100 की टी? 100, क्योंकि जो बड़ी है उसी तरह बॉडी मूव करेगी। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर दो, इसे नेट फोर्स बोलते हैं। और नेट फोर्स क्या होती है? मास इंटू
एक्सेलरेशन। बड़ी में से छोटी फोर्स नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन लिख लो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या इसमें कैसे करना है। वर्टिकल फोर्सेस को तो लेने का मतलब ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में राइट की फोर्स बड़ी है, लेफ्ट की फोर्स छोटी है, तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, इसकी बात करो, 10 kg का ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? टुवर्ड्स राइट। और अगर राइट जा रहा है, कौन सी फोर्स राइट लेके जा रही है इसे? टी। 100 तो है ही नहीं, 100 तो वो ले गया। इस डायग्राम के हिसाब से इस तरफ राइट की तरफ क्या लग रहा है? टी। और पीछे क्या लग रहा है? कुछ लग ही नहीं रहा। तो फिर क्या इक्वेशन बनेगी? टी माइनस 0, क्योंकि आगे की फोर्स टी, पीछे की लग ही नहीं रही, इज मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या स्टेप क्लियर है? आगे की फोर्स टी, 100 मत बोलना, कि अगर तुमने यहां 100 बोला फिर तुम इधर भी 100 बोलोगे, टी एन टी बराबर है, फिर 100 कैंसिल, फिर ये मूव नहीं करेगा। तो 100 तो बोलना ही नहीं है, तो टी निकालना है, तो टी निकालना है तो टी 100 तो आएगा नहीं। तो यहां पर आगे की फोर्स टी है, पीछे की फोर्स ही नहीं है, तो क्या करेंगे? टी माइनस 0 इज मास इनटू एक्सेलरेशन। बस सिंपल। आप फर्स्ट इक्वेशन को लिखें, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। आप इसके नीचे सेकंड इक्वेशन को लिखें, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। आप दोनों को ऐड करें, ऐड करेंगे टी एंड टी कैंसल। जब आप इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, टेंशन हर हालत में आपस में कैंसिल होगी ही होगी। अगर आपकी इक्वेशन में टी कैंसिल नहीं हुआ तो आपका क्वेश्चन 100% गलत है, आपका डायग्राम गलत है, क्योंकि डायग्राम में टी एंड टी शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट। एक्शन रिएक्शन तो आपस में कैंसिल होगा ही होगा। और अगर नहीं हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं, टी बच गया, क्वेश्चन पक्का गलत है, डायग्राम चेक कर लेना अपना। तो मेरा तो कट गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है? 100 इज इक्वल टू 15 इंटू ए, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी? 100 बाय 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप इसे उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो टी की वैल्यू क्या आएगी? 10 इंटू 100 बाई 15 न्यूटन। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? दो इक्वेशन सॉल्व करके टी एंड ए तो आप निकाल ही लोगे, वो तो बड़ी बात नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है? अब काफी लोग इसमें इरिटेट होते हैं कि यार ये क्या है, पहले वेक्टर ड्रॉ करो, फिर नए डायग्राम ड्रॉ करो, फिर इक्वेशन लगाओ, फिर इक्वेशन सॉल्व करो, लंबा है काम। तो मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। वो मैं किताबी लैंग्वेज तो मुझे यूज करनी है ना, किताब के हिसाब से समझाऊंगा, यार किताब तो ऐसे समझाती है, मैं नहीं करूंगा ऐसे। तो मैं तो आपको 30 क्वेश्चन दूंगा किसी टेस्ट में, आप 30 डायग्राम बना के, तो पेपर पूरा नहीं होगा आपको हिसाब से। और चेक भी कौन कर रहा है डायग्राम? कोई भी नहीं, आपका आंसर चेक हो रहा है। आपने क्या करना है, या मैं क्या करूंगा, ये देखो, मैं डायग्राम को आपको समझाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं इसमें, ये लो, मैं डायग्राम यहां तक तो सही सेम बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे, ठीक है। देखो 5G का कोई काम ही नहीं है, मुझे क्यों ड्रॉ करना है 5G? क्योंकि मुझे पता है वर्टिकल मोशन है ही नहीं, तो मेरे को ना एंड एस चाहिए, ना मुझे एन चाहिए, ये मुझे ऑलरेडी पता है, बात ही खत्म, ठीक है। तो ये लो, ठीक है, ये डायग्राम था। मैं फ्री बॉडी नया बनाने की बजाय ये करूंगा, 5 kg के ब्लॉक के आगे की फोर्स के 100, पीछे के टी, अपने मन में एक सर्कल बना लूंगा, बस ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम है। क्यों नया डायग्राम बनाऊंगा? यहां से बंद हो गया, एक 100 एक टी है, फिर इसके लिए राइट की फोर्स टी, लेफ्ट की है ही नहीं, तो ये लो बन गया, ये तो बनाया था। नेक्स्ट, इसी को तो अलग डायग्राम बनाया था, मैं नहीं बनाता, मैं ऐसे कर लेता हूं। बोलो इक्वेशन, बोलो इक्वेशन। 5 kg का ब्लॉक कहां जा रहा है? आगे। इसकी राइट की फोर्स क्या है? 100, लेफ्ट की फोर्स क्या है? टी। इक्वेशन बोलो, 100 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू ए। इसकी राइट की फोर्स क्या है? टी, लेफ्ट की है ही नहीं, तो टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ये लो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ये ज्यादा बेटर है। और ऑब्वियसली आप भी ऐसे ही करोगे। अब नए नए डायग्राम क्यों बनाओगे? तो आप सिंपली लेफ्ट और राइट के वेक्टर्स को एक सर्कल में प्लॉट कर लें, आपकी बात बन जाएगी। तो समझ में आ रहा है? तो एक नए डायग्राम, एक नए क्वेश्चन के ऊपर आप लगा के देखें इस कॉन्सेप्ट को। ये लो, आपका क्वेश्चन है कि सपोज एक ब्लॉक लें, दूसरा ब्लॉक लें, बीच में स्ट्रिंग लें,
और यहाँ पे फोर्स लगाएं। रादर इस बार मैं फोर्स यहाँ की बजाय ना यहाँ देता हूँ, ये लो, यहाँ पे फोर्स लगाएं 50 न्यूटन। ये 2 kg का ब्लॉक, ये 1 kg का ब्लॉक। आपको टेंशन निकालनी है क्या है। स्प्रिंग रस्सी मासलेस है, रस्सी का मास नहीं लिया जाता, नहीं लेना, ठीक है। रस्सी का मास भी हो सकता है, नहीं लेना। क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं गिवन होगा बाय डिफॉल्ट नहीं लेना, ठीक। जिसमें गिवन होगा तब की तब देखेंगे, अभी नहीं लेना। तो करो स्टार्ट। तो रस्सी में क्या आएगी, टेंशन, टेंशन। अब टेंशन कैसे, टेंशन में ऐसे 2 kg का ब्लॉक 1 kg को अपनी तरफ क्या करेगा, फोर्स लगा के अपनी तरफ टेंशन फोर्स लगाएगा। बाय रिएक्शन 1 kg का ब्लॉक भी इसके ऊपर टी एक्सीलरेशन लगाएगा, तो टी फोर्स लगाएगा। तो टी एंड टी इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। ये सिस्टम कहां मूव करेगा, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट। और ये भी कहां जाएगा, लेफ्ट। अगर इसकी एक्सीलरेशन ए है तो इसकी एक्सीलरेशन भी ए है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, बनाते रहे साथ साथ। फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम इसका क्या बनेगा, लेफ्ट एंड राइट लेग फोर्सेस। इसका क्या बनेगा, लेफ्ट एंड राइट लेग फोर्सेस। तो इसके अंदर ये ब्लॉक 2 kg कहां जा रहा है, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। कौन सी फोर्स बड़ी, 50 की टी, 50। तो नेट फोर्स बोलो, बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। और न्यूटन का लॉ क्या कहता है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1, सही है। और सेकेंड ऑब्जेक्ट को कौन खींच रहा है, टी। तो टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लो सेकेंड इक्वेशन। इन्हें ऐड कर लें, ऐड करके टी एंड टी कैंसल, 50 इज इक्वल टू 2 + 1 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 3। तो इस एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दें, तो टी की वैल्यू आएगी 50/3 न्यूटन। क्लियर है। एक ऑब्जर्वेशन एक स्टूडेंट की थी आज सुबह के बैच में, वो कह रहा है इतना लंबा कर क्यों रहे हो, एक्सेलरेशन तो बिना पेन को हाथ लगाए वैसे ही पड़ी है, कैसे। एक्सेलरेशन तो कहता है जी कुछ ना करो, रस्सी का मास तो है नहीं, पूरे सिस्टम को एक मास ले लो, 2 + 1 3 किलो को खींच रहे हो, और कितनी फोर्स है, 50। टोटल फोर्स बाय टोटल मास ये लो, कहता है जी आंसर आ गया। बिल्कुल सही है, गलत थोड़ी ना है। ये देखो वो कह रहे हैं फिर आप इतना लंबा करा क्यों रहे हो, फिर तो ऐसे ठीक थे, हम तो छोटी क्लास के ठीक थे। तो मैंने कहा तुमसे एक्सेलरेशन पूछ भी कौन रहा है, तुमसे तो टेंशन पूछेगा, वो एक्सेलरेशन कोई नहीं आती, टेंशन पूछेगा। तो तुम्हें टेंशन के लिए डायग्राम मन में बनाना ही पड़ेगा भाई, कुछ तो कर टी पूछेगा, तुम्हें ये क्यों पूछेगा, ये तो वैसे ही आया पड़े, टोटल फोर्स बाय टोटल मास कर तो यही आ गया। पर कहता है चलो कुछ तो हेल्प मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप मेरे को जब ये क्वेश्चन दोगे सॉल्व करने के लिए, मैं कुछ भी लिखने वाला नहीं हूं, ऑब्जेक्टिव आप भी ऐसे ही करेंगे 2-4 दिन के बाद। मैं सबसे पहले अपने मन में ए कैलकुलेट कर लूंगा, ए क्या आएगा 50 डिवाइडेड बाय 3, हो गया कैलकुलेट। मुझे मालूम है कि टेंशन पेयर में होती है, मैं इस ब्लॉक को देख लूंगा, अपने मन में कैलकुलेट करूंगा, टी इज इक्वल टू 1 इंटू ए, मन में ए की वैल्यू पुट करके टी आ गया, डन। देखो ये, लेकिन मैं पहले दिन पहला क्वेश्चन तो ऐसे नहीं करवा सकता ना कि ऐसे 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 कर दूंगा। पहले तो मैं रूल बताऊंगा, लंबा रूल बताऊंगा जो बुक्स करती हैं, फिर मैं अपना शॉर्टकट बताऊंगा, फिर तुम उसके बाद अपना शॉर्टकट जो लगाना है तुम लगाओ। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि करना क्या है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट पूछा ये टी एन टी का अभी भी समझ नहीं आया क्या चक्कर है, ठीक है आपने कहा, हमने भी याद कर लिया टी एन टी पेयर में होता है, हर क्वेश्चन में ये लगता है, फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये चक्कर क्या है यार टी एन टी, तो मैंने दोबारा समझाया, मैंने कहा देख 2 kg का ऑब्जेक्ट 1 kg को अपनी तरफ खींचेगा बाय अप्लाइंग सम फोर्स, और वो फोर्स 1 न्यूटन है, और बदले में बाय रिएक्शन ये टी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। वो कहता अब भी समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा एक काम कर, तू 1 kg का ऑब्जेक्ट बन जा, तू स्टूडेंट नहीं है, तू 1 kg का ऑब्जेक्ट है, लो मैं 1 kg का ऑब्जेक्ट हूं, मैं खड़ गया, मेरे को किसी रस्सी से बांध दिया, इधर ये रस्सी है,
और आगे एक और स्टूडेंट खड़ा था, उसको आगे रस्सी से खींचना शुरू कर दिया 50 न्यूटन। तो मेरे से किसी ने पूछा सर आप इधर को जा रहे हो, मैंने कहा यार कोई फोर्स लग तो रही है। तो 50 न्यूटन लग रही है? नहीं, मैंने कहा 50 ही लग रही, कोई रस्सी सी डाल रखी है किसी ने, वो लग रही है, कुछ चुभ सी रही है, मेरे को यहाँ जाना ही पड़ रहा है। तो वो टेंशन है ना, कोई मेरे को खींच रहा है। तो उसने कहा सर आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, ट्राई तो कर रहा हूँ कि मैं उधर ना जाऊं। वो कहते ट्राई कैसे कर रहे हो? मैं उसे उल्टा खींच रहा हूं ताकि वो मेरे को उधर लेके ना जा पाए। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो देखो ना, 2 kg बन जाता हूं अब मैं। अब 2 kg क्या चाहता है कि मैं इधर जाऊं। अब 2 kg के इस तरफ रस्सी लगी हुई है। अब ये 1 kg चाहता है कि 2 kg इधर ना जाए, क्योंकि वो भार है ना उसका, तो वो चाह रहा है कि वो कहीं ना कहीं अटैच्ड है। अटैचमेंट होने की वजह से ये इतने स्मूथली मूव नहीं कर पाएगा। तो 2 kg भी बदले में क्या लगाएगा यहाँ पर? फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स का नाम भी टी होगा। तो अब एक्सपीरियंस करके देखो, तो ये जो फोर्स है ये इसे हेल्प कर रही है कि साथ चल, लेकिन ये फोर्स इसको हेल्प नहीं कर रही, उल्टा इसके लिए प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इससे क्रिएट की हुई है कि आगे ना चला जाए, पर क्योंकि ये बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा, फ्रिक्शन नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसको आगे मूव ही करना पड़ेगा। बट लॉजिक समझ में आ रहा है एक्शन रिएक्शन का क्या है। जब दो लोगों को बांध दोगे तो एक के लिए तो टेंशन फायदेमंद है, उसको घसीट के लेके जा रहा है, लेकिन दूसरे के लिए वही नुकसान कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि पहली बॉडी आगे मूव करे। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इक्वल एंड ऑपोजिट क्यों होती है टेंशंस, और ये दो बॉडीज आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और बेटर तरीके से समझते हैं इसे। नेक्स्ट एग्जांपल ड्रॉ करो। ये आपका एक ब्लॉक है, ये आपका एक ब्लॉक है, ये आपका एक ब्लॉक है, और इसके ऊपर फोर्स है 100 न्यूटन की फोर्स है। इसमें यहां पे टेंशन तो आपने ड्रॉ करनी है, चलो। इसके ऊपर ये 5 kg है, ये 3 kg है, और ये 2 kg है। फ्रिक्शन कहीं नहीं है, तो पूरा सिस्टम कहां मूव करेगा? राइट मूव करेगा। सबकी एक्सेलरेशन क्या होगी? ए होगी। ड्रॉ करो। क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग की क्या निकालनी है? टेंशन। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मुझे बस ये बताओ, इसमें कितनी स्ट्रिंग्स हैं, कितनी रस्सियां हैं? ये नहीं है, वेक्टर है वो, तो ये एक है और ये 2 है। और अगर मैं ये कहूं कि इसमें टेंशन अगर टी है तो इसमें भी टेंशन टी होगी, या टी से ज्यादा होगी, या टी से कम होगी। 3 चीजें हो सकती हैं, या तो टी ले लेते हैं सेम, टी से कम होगी आपको लगता है? पक्का है? पॉइंट है, ज्यादा होगी। अच्छा सेम तो नहीं होगी। अच्छा तो मैं ऐसा कर लूं, चलो एक मिनट, सेम नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर लूं कि 5 kg ने 3 kg को अपनी तरफ फोर्स लगाई, और 3 kg ने 5 kg ने, तो मान लो ये टेंशन टी है, ये तो पेयर में होगी, टी एंड टी, टेंशन टी है उसमें, पेयर में है। और ऐसी 3 kg ने 2 kg को फोर्स लगाई, और 2 kg ने 3 kg पे फोर्स लगाई, टी डैश कर लेता हूं, डिफरेंट ले लेता हूं। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या टी और टी डैश बराबर है? और गलती से ये भी मत कर देना पेपर में, बहुत लोगों की आदत है, ये T1 है ये T2 है। भाई एक रस्सी में एक ही टेंशन होती है, होती पेयर में टी एंड टी। एक रस्सी में T1 T2 कभी मत करना, क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये T1 T2 नहीं हो सकता, टी है तो ये भी टी है, अगली रस्सी अगली टेंशन, टी डैश है तो टी डैश है। अब बताओ टी बड़ा है कि टी डैश बड़ा है? अच्छा ये बताओ इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कैसे पता लगे आपको इक्वल नहीं होंगे? सही है, 3 kg रुक जाएगा, क्योंकि 3 kg को राइट की फोर्स क्या मिल रही है? टी, और लेफ्ट की फोर्स क्या मिल रही है? टी डैश। और अगर मैं बोल देता हूं नहीं नहीं टेंशन तो बराबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टी और टी डैश बराबर हो गए, ये कहेगा यार मेरी तो नेट फोर्स ही 0 हो गई, लेकिन मैं कहां जा रहा हूं? राइट, तो मेरी फोर्सेस 0 नहीं हो सकती नेट, फिर मैं मूव कैसे करूंगा? और ये मूव कहां कर रहा है? राइट की लेफ्ट? राइट, राइट की तरफ फोर्स कौन सी है? टी, लेफ्ट की तरफ कौन सी है? टी डैश। और अगर ये राइट मूव कर रहा है, बड़ा कौन? टी की टी डैश? टी बड़ा है।
अगर टी बड़ा होगा तभी तो ये राइट की तरफ मूव करेगा। सही कह रहे हो, टी बड़ा है टी डैश से। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो अब फ्री बॉडी डायग्राम की अगर बात करें तो ये राइट और लेफ्ट की फोर्स, राइट और लेफ्ट की फोर्स, राइट और लेफ्ट की फोर्स, राइट और लेफ्ट, राइट और देखो फ्री बॉडी डायग्राम है, इमीडिएटली राइट इमीडिएटली लेफ्ट फैक्टर्स को एक सर्कल में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये इसका राइट का है, ये लेफ्ट का है, ये राइट का है, ये लेफ्ट का है। मैं फिर से बता दूं, अच्छा समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसमें बताओ 5 kg का ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, राइट की लेफ्ट? तो कौन सी फोर्स बड़ी, 100 की टी, तो नेट फोर्स कितनी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन। बोलो 3 kg कहां जा रहा है, राइट। कौन बड़ा, टी की टी डैश, टी, तो टी माइनस टी डैश, बड़ी में से छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है? और लास्ट 2 kg के राइट की फोर्स तो है, लेफ्ट है ही नहीं, तो टी डैश इज इक्वल टू 2 इंटू ए। थर्ड इक्वेशन। स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक सबको? तो आप फर्स्ट इक्वेशन को लिखें 100 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू ए। सेकेंड इक्वेशन लिखें टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू 3 इंटू ए। नेक्स्ट इक्वेशन लिखें टी डैश इज इक्वल टू 2 इंटू ए। इन तीनों को ऐड करें, तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसल। तो यानी कि मेरी इक्वेशन सही है। अगर ये कैंसल ना होते तो पक्का मेरी इक्वेशन गलत हो जाती। टेंशंस का कैंसल होना जरूरी है, इसे पता लग जाता है कि मेरा इक्वेशन एकदम सही है। तो देखो 100 इज इक्वल टू क्या बनेगा, इन्हें ऐड करो 10 ए की वैल्यू क्या आएगी 10। अब ए आ गया, ए को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो तो किसकी वैल्यू आएगी, टी डैश 2 इंटू 10 कितना 20 न्यूटन। और इसको किसी भी ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो किसकी वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू आएगी। मेथड समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, सूचना कैसे है, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। क्या तो कुछ याद कर लोगे फिजिक्स में, बताओ। और मजे की बात है 90 दिन में से 10 दिन तो गए, 80 डेज यही चलना है, रोज ऐसे चलेगी फिजिक्स। अब ना कुछ वो आती इमोशन इन मंडी लग रही है, बीच में लगते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल लॉजिकल है, हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का रूल है। और तुम 2 लेक्चर मिस करके देखो और तुम्हें नहीं पता लगेगा कि ये टी और टी डैश कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। जगह नहीं थी, मैं विश्वास रखता हूं तुम पे, तुम टी निकाल लोगे। कितना हार है टी, ए को पुट कर दो यहाँ पे, टी निकाल लेना। ठीक है, निकाल लोगे, टी निकाल लोगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इन टाइप की प्रॉब्लम्स को करना है सॉल्व। टेंशन तो टी और टी डैश अलग अलग निकलेगी बिल्कुल। ठीक है यहां तक? जैसे सपोज ये लो, ट्राई करो, ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है, ये आपकी फोर्स है, ये फोर्स 10 न्यूटन है, 1 kg है, 1 kg है, 1 kg है। फाइन टेंशन, एक्सेलरेशन तो पता ही है, लेफ्ट की तरफ है, इसकी भी लेफ्ट की तरफ है और इसकी भी लेफ्ट की तरफ है। टेंशन निकालो, ये क्वेश्चन है, रस्सी में टेंशन निकालनी है।
रूल नंबर 1, इसके अंदर सबसे पहले यहां पे टेंशन कितनी, टी एंड टी, यहां पे टेंशन डिफरेंट करो, टी डैश एंड टी डैश। फ्री बॉडी डायग्राम, इसके राइट और लेफ्ट की फोर्स, इसके राइट और लेफ्ट की फोर्स, इसके राइट और लेफ्ट की फोर्स। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि लेफ्ट मूव कर रहा है तो 10 न्यूटन टी से बड़ा है, क्योंकि लेफ्ट मूव कर रहा है तो 10 बड़ा है और टी छोटा है, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। 1 kg का ऑब्जेक्ट लेफ्ट मूव कर रहा है तो टी बड़ा है और टी डैश छोटा है, तो बड़ी फोर्स छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये लेफ्ट मूव कर रहा है और एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, टी डैश, मास इनटू एक्सेलरेशन। इन्हें ऐड करो, ऐड करके पता लग जाएगा कि टेंशन कैंसिल, तो आपकी कैलकुलेशन एकदम सही। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 10/3। तो बस तुम इस ए को यहां पुट कर देना, टी डैश की वैल्यू आएगी 1 × 10/3, कितना, 10/3 न्यूटन। और तुम इस ए को यहां भी पुट करना, कितना आ रहा है टी, 20/3 न्यूटन। तो आपको मेथड समझ में आ रहा है कि क्या मेथड है इसमें, कैसे टेंशन और टी डैश और टी की वैल्यू निकलेगी, समझ में आता है यहां तक? ठीक है, सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, क्वेश्चन है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, ये एक और बॉक्स है, ये दो बॉक्सेस एक दूसरे के आगे पीछे पड़े हुए थे, चिपके नहीं हुए, पड़े हुए हैं, इसके आगे एक और बॉक्स है, 100 न्यूटन की फोर्स है, 5 kg और 2 kg है। बनाओ, फ्रिक्शन नहीं है, बनाओ डायग्राम। दो बॉक्सेस हैं, तो आपको इसमें क्या निकालनी है, कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है, क्या होगी कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब ये दो ब्लॉक्स कॉन्टैक्ट में, जब 5 kg का ब्लॉक कहां मूव करेगा, टूवर्ड्स राइट, क्योंकि 100 न्यूटन राइट लग रहा है, तो किसे धक्का मारेगा, 2 को, तो 2 kg को धक्का मारेगा और बोलेगा तू आगे चल। इसको टेंशन नहीं बोलते, रस्सी की फोर्स को टेंशन बोलते हैं। वैसे सिंबल टी यूज कर लो, प्रॉब्लम नहीं है कोई, पर होती है फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो 5 किलो का ऑब्जेक्ट कहेगा धक्का मार के चल तू आगे चल, 2 kg कहेगा ऐसे कैसे आगे चल, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये इसके ऊपर उल्टी फोर्स लगेगा, कितनी, एफ निकालना है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। और फील करना चाहते हो कॉन्टैक्ट फोर्स, और कराता हूं, ये देखो तुम्हारे पास ये दो बेंच हैं, दो बेंच चिपके नहीं हुए, मैंने यहां से फोर्स लगाई 100 न्यूटन, तुम्हारा हाथ कहीं बेंच के बीच में रह गया, और देखो तुम्हारी आवाज निकलेगी बड़ी जोर की कि यार ओ हो हाथ चोट लग गई हाथ पे। वो चोट क्या थी, बिकॉज कॉन्टैक्ट फोर्स थी, वो निकाल लो कितनी लगी भाई, दो बक्से के बीच में हाथ फंसा लोगे तो चोट तो लगेगी। तो बेसिकली यही तो हो रहा है कि मैं धक्का इसे मार रहा था, उस चक्कर में ये भी मूव कर रहा था, अब अंदर ये जोर तो लगा ही रहे हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर, और ये बिल्कुल भी फेविकोल से चिपके नहीं हुए, बस पड़े हुए हैं, और आपको इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके लिए आप ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। कैसे, आप इसमें सबसे पहले 5 kg की बात करें, फिर 2 kg की बात करें, फिर उसके बाद ये दोनों के दोनों राइट मूव कर रहे हैं विद कॉमन एक्सेलरेशन ए, इकट्ठे मूव करना है इन्हें, ये इकट्ठे मूव करेंगे विद ए, ड्रॉ कर लें। और इसमें बस ये बता दें कि इसके अंदर राइट की फोर्स कितनी लग रही है, इसके ऊपर 100, तो ये फोर्स कितनी है, 100 न्यूटन। मेरे को एक आंसर दें, उसके बाद डायग्राम बनाएं। यहां पे एफ और एफ इक्वल एंड ऑपोजिट है, ऊपर वाला एफ यहां ड्रॉ करूं या ऊपर वाला एफ यहां ड्रॉ करूं, यहां करूं, ऊपर वाला एफ यहां ड्रॉ करूं, ओके, ये लो, नीचे वाला एफ कहां ड्रॉ करूं, यहां ड्रॉ करूं, बनाना मत प्लीज, ओके। तो एक स्टूडेंट आया, वो कहता मैं इसे धक्का मारूंगा, और देखो 2 kg को ऑपोजिट फोर्स लग रही है, तो यार ये तो लेफ्ट मूव करेगा, पर मूव कहां कर रहा है, राइट, गलत आंसर, क्योंकि अगर राइट मूव करना है इसको फोर्स कहां मिलनी चाहिए, राइट, भाई राइट मूव करने के लिए फोर्स तो राइट चाहिए, लेफ्ट कैसे चाहिए, तो ये गलत है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है?
क्योंकि अगर मैंने आपकी बात मान ली कि ये वेक्टर इसको दे दो, तो ये वेक्टर इस पे देखो, ये एक वेक्टर इसका है तो एक वेक्टर इसका, बात पक्की है। तो फिर अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, तो कभी सुना आपने कि मैंने 2 kg को तो यहां फोर्स लगाई पर वो एक्सेलरेट वहां कर गया, ये ठीक है तुम मुझे पीछे खींचो मैं आगे भागूंगा, ये तो कोई रूल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत हुआ। तो क्या करना है, 2 kg का ऑब्जेक्ट राइट मूव कर रहा है, राइट मूव कर रहा है। राइट क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स लग रही है कितनी, F, जो इसको राइट मूव करवा रही है, तो ये वेक्टर इसको मिलेगा। और ये F 5 kg का इसको अपोज करेगा कुछ ऐसे, तो एक वेक्टर इसे मिलेगा। ये समझ में आ रहा है कि मैंने ऐसे कैसे ड्रॉ की है। अच्छा फिर देख लो, तुम एक काम करो, ये डायग्राम समझ में आ रहा है, F एंड F इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये तो सही है। तुम ना 2 kg का बक्सा बन जाओ, ठीक है, तुम्हें कहां मूव करना है, इधर। तो यार तुम क्या कहोगे, यार मेरे को भी कोई इधर फोर्स लगा दे, है ना, तुम्हें तो 100 मिली नहीं, तुम्हें तो F मिलेगी, तो तुम F कहां लेना पसंद करोगे, इस तरह, तो तुम्हारा एक वेक्टर तो इधर हो गया। फिर कोई कहेगा फिर ये वेक्टर क्या कर रहा है, 2 kg मना कर रहा है 5 kg को अंदर अंदर कि मैं नहीं जाऊंगा आगे, ऐसे धक्का मार देगा, तो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है F। तो देखो ना, ये F 5 kg को मिल रहा है 2 kg की तरफ से कि मैं तेरे को अपोज करूंगा और मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जाना पड़ेगा, बात अलग है। बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। फिर से रिपीट करता हूं, 2 kg का ऑब्जेक्ट को कहां मूव करना है, राइट, तो फोर्स भी कहां लगनी चाहिए, राइट। इनमें से राइट फोर्स कौन सी है, ऊपर वाली, तो ऊपर वाला वेक्टर इसका, तो फिर नीचे वाला इसका, बात खत्म, सिंपल हो गया। इसको राइट मूव करना है तो इसको राइट वेक्टर दो, तो इसको लेफ्ट वेक्टर दे दो, खत्म होगी बात। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो इसमें अब फ्री बॉडी डायग्राम तो बन गया। ये 5 kg के ऑब्जेक्ट की राइट की फोर्स 100 है, लेफ्ट की F है, बड़ा कौन होगा, 100 की F, 100, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट, तो नेट फोर्स क्या है, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, क्योंकि राइट मूव कर रहा है तो 100 बड़ा होगा, F छोटा होगा। ये राइट मूव कर रहा है तो 100 बड़ा है, F छोटा है, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। फिर राइट वाला, F राइट फोर्स है, लेफ्ट है ही नहीं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो तुम फर्स्ट इक्वेशन को यहां लिख लो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन को यहां लिख लो, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। F से F कट गया, कटना भी जरूरी है, नहीं कटा तो क्वेश्चन पक्का गलत है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो टेंशन की वैल्यू आ गई 2 इंटू 100/7 न्यूटन इज द आंसर। ठीक, गलत है, मैंने क्या निकाला, ओ टेंशन नहीं है, फोर्स है, ठीक है यार, फोर्स निकालो, हाँ F निकाल लो, सही है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, कोई डाउट इसमें। तो कांटेक्ट फोर्स दो बॉक्सेस के बीच में क्लियर है कि दो बॉक्सेस की कांटेक्ट फोर्स कैसे निकलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें कैसे करना है इसे, ताकि आप और थोड़ा ट्राई कर सकें इसमें। ठीक, तो नेक्स्ट है, ये लो, सपोज ये बनाओ ब्लॉक, 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 फोर्स 100 न्यूटन, 5 kg, 3 kg, 2 kg, तीनों के तीनों राइट मूव करेंगे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, 5 और 3 की, 3 और 2 की कॉन्टैक्ट फोर्सेस।
तो इसमें सबसे पहले रूल नंबर 1, 5 kg 3 kg पे फोर्स लगाएगा टूवर्ड्स राइट, धक्का मारेगा, 3 को कहेगा तो आगे चल बाय फोर्स ऑफ F। 3 kg का ऐसे कैसे चलूं, बाय रिएक्शन ऑपोजिट फोर्स लगेगी, कितनी, F। तो पहली कॉन्टैक्ट फोर्स ठीक है, F एंड F, कॉन्टैक्ट फोर्स भी इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। नेक्स्ट 3 kg 2 kg को कहेगा देखो धक्का मारूंगा टुवर्ड्स राइट, बट ये जो फोर्स है वो इससे क्या होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो फिर ये भी क्या लगाएगा, F डैश। इनमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस सेम नहीं होंगी, क्योंकि ये अलग फोर्स लगाएगा और ये अलग फोर्स लगाएगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक, आपने F सेम नहीं लेना हर जगह, तो दो बॉक्सेस के बीच में F एंड F ने इक्वल एंड ऑपोजिट तो लेना है, यहां और यहां डिफरेंट लेना है, ये और ये, ठीक है। देखो 5 kg का ऑब्जेक्ट कह रहा है कि मैं ना अगले 5 को धक्का मार रहा हूं, ध्यान से देखो, एक्चुअल में तो अगले 5 kg को धक्का मार रहा है, और 3 kg किसको मार रहा है, सिर्फ 2 kg को, तो यार फर्क नहीं है, मासेस चेंज हो गए ना। जब मासेस चेंज होंगे तो ऑब्वियसली फोर्सेस तो अंदर चेंज हो ही रही हैं इसमें, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। तो इसके अंदर अगर मैं इसका आगे इन फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये 5 kg है, ये 3 kg है, ये 2 kg है, 2 kg 3 kg 5 kg। तो 5 kg के राइट की तरफ फोर्स कितनी है, बोलो 100 न्यूटन। मुझे ये बताओ कि ये F कहां लगेगा, इस पे लेफ्ट की राइट, नीचे वाला वेक्टर इसको मिलेगा कि ऊपर वाला मिलेगा, इसे नीचे वाला। तुम एक काम करो, तुम ना इससे पूछ लो 2 kg को, 2 kg कहां मूव कर रहा है, टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, क्योंकि तीनों के तीनों कहां मूव कर रहे हैं, टूवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं, राइट मूव कर रहे हैं। तो 2 kg अगर राइट मूव कर रहा है तो इसको फोर्स कहां लगनी चाहिए, टूवर्ड्स लेफ्ट की राइट। 2 kg अगर राइट मूव कर रहा है तो इस पे फोर्स कहां लगनी चाहिए, राइट लगनी चाहिए। इनमें से राइट वाला वेक्टर कौन है, ये रहा, तो ये F डैश कहां लगेगा, ये वाला वेक्टर इस पे लगेगा, तो ये वाला वेक्टर कहां जाएगा, इधर लगेगा। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक कि 2 kg से रुकेगा। अब 3 kg कहां जा रहा है, राइट, तो इनमें से कौन सा वेक्टर राइट है, ऊपर वाला, तो F कहां लगेगा, राइट, F लगेगा राइट, तो लेफ्ट वाला कहां लगेगा, यहां पे लगेगा। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, ये लो, ये 5 kg कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट, तो कौन सी फोर्स बड़ी है, 100 की F, 100, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब 3 kg कहां जा रहा है, राइट, तो कौन सी फोर्स बड़ी, F की F डैश, F, तो बोलो इक्वेशन F माइनस F डैश इज इक्वल टू 3 इंटू A, सही है। ये कहां जा रहा है, राइट, तो A की फोर्स है F डैश इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू A। ये लो, ये 3 इक्वेशन हो गई। तीनों को अगर मैं ऐड कर लूं, सही है, कट गया इसमें सब कुछ, 100 इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 है। A की वैल्यू कितनी आ गई, 10। A आ गया तो यहां पुट करके F डैश आ गया, और यहां पुट करके F आ जाएगा, तो यहां से कैलकुलेट F डैश कितना आ रहा है, कितना, 20, F कितना आ रहा है, मेथड समझ में आ रहा है शॉर्टकट अपने अपने जो तुम्हें ठीक लगे, मैं नहीं करवा सकता कि ऐसे ऐसे शॉर्टकट लगा लेना, मैं तो रूल कराऊंगा ना यार।
ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है पुली का। ठीक है, बनाओ इसमें डायग्राम बनाओ। ये रही आपकी एक पुली, सीलिंग से स्ट्रिंग बॉक्स, एक और बॉक्स 5 kg 2 kg, ये लो एक पुली है, फिक्स्ड है, अपनी जगह पे गोल घूम तो सकती है पर ऊपर नीचे नहीं जा सकती। पुली तो फिक्स ही होती है, गोल उसका भैया घूम सकता है। और एक रस्सी है जो इसके ऊपर से होती हुई यहां आ रही है। तो आपको ये पता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है इसको छोड़ दिया जाएगा, फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है, तो हैवी ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, लाइट वाला ऊपर जाएगा। तो एक्सेलरेशन दोनों की सेम होगी, क्योंकि जितनी स्पीड से ये जाएगा उतनी स्पीड से ये भी इंक्रीज करेगा। तो ए की वैल्यू दोनों की सेम है। फाइंड ए एंड फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। और पुली और दो मासेस को एटवुड मशीन भी बोलते हैं। एटवुड मशीन मतलब कहीं पेपर में आ जाए कंसिडर एटवुड मशीन, आपको ये तो मैं कराई नहीं, तो पुली को ही बोलते हैं एटवुड मशीन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि अगर आपको ये पूछे 5 kg का मास कहां जाएगा, ऊपर के नीचे, नीचे कौन सी फोर्स 5 kg पे एक्ट कर रही है जो इसको नीचे लेके जा रही है? ग्रेविटी। तो यहां क्या लिखूं? जी। तो जी फोर्स मतलब 9.8 न्यूटन फोर्स नहीं, एम जी, एम इंटू जी, राइट। इसका मास कितना है? 5। तो इसका वेट नीचे की तरफ क्या लगेगा? 5g। बनाओ एक पहला वेक्टर 5g। 5g वेक्टर तो बनाने ही बनाने हैं, तो पहला वेक्टर 5g। नेक्स्ट 2 kg का वेट कहां जा रहा है? ऊपर। पर ग्रेविटी तो यार ये नहीं कहेगी ना, अच्छा तू लाइट है ऊपर जा रहा है, चल मैं तेरे पे फोर्स लगाती हूं, तू जा ऊपर। नहीं, वो तो खींचेगी ना। तो वेट कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसके अंदर भी वेट कहां लगेगा? नीचे। कितना? 2g। तो 5g नीचे, 2g भी नीचे। वो अलग बात है कि 5g इज ग्रेटर देन 2g, तो अल्टीमेटली राइट वाला सिस्टम नीचे जाएगा। ठीक, रस्सी टाइट हो जाएगी, रस्सी में क्या आ जाएगी? टेंशन। अब पुली में रस्सी की टेंशन कैसे ड्रॉ करनी है? स्ट्रिंग की टेंशन ऐसे ड्रॉ करनी है, 2 kg का ऑब्जेक्ट, क्योंकि जोर किस पे लगेगा? पुली पे। देखो पुली मासलेस है, पुली का कोई मास नहीं है। आपको कहें ये रियलिटी में थोड़ा होता है, पुली तो पूरे लोहे की इतनी बड़ी पुली होती है, उसका मास कैसे नहीं है? जबकि मेरे को लगता है रस्सी से ज्यादा मास तो पुली का ही मास है, और मेरे को लगता है 7 किलो से ज्यादा मास तो पुली का ही मास है, तो पुली टूट जाएगी यार। हम एज्यूम कर रहे हैं, वैसे पुली का बहुत बड़ा मास होता है। लोहे की बनी हुई है यार, वो बहुत स्टील की बनी हुई है, पर हम लेंगे नहीं। आपको कि लेंगे क्यों नहीं? क्योंकि हमें ना किसी चीज को गोल घुमा के सॉल्व करना नहीं आता, क्योंकि हमारा चैप्टर सर्कुलर एंड रोटेशनल नहीं हुआ। और जब हम रोटेशनल कर लेंगे तो फिर पुली का मास भी लेंगे, और फिर क्वेश्चन आएगा, फिर एक्सीलरेशन निकालो, इस बार पुली का मास भी लो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, चीजें लिंक्ड है। तो पुली को सीखने के लिए कम से कम 20 दिन चाहिए, 20 डेज लगते हैं इस पुली और रोटेशनल मोशन को सीखने में, तब जाके इसका आंसर मिलेगा पुली का मास क्या करना है। फिलहाल 2 महीने तो नहीं लेना, पक्की बात है। तो पुली मासलेस है, रस्सी मासलेस है, तो रस्सी टाइट हो गई। 2 kg का जो मास है ये इसे खींचेगा, रस्सी को खींचेगा, पुली के थ्रू खींचेगा। तो पुली इसे अपनी तरफ खींचेगी बाय अप्लाइंग अ टेंशन ऑफ T। और उसी तरीके से 5 kg का जो मास है वो इस सिस्टम को नीचे खींचेगा, और ये इसे ऊपर खींचेगा बाय टेंशन ऑफ T। टेंशन तो एक ही रहेगी, पूरी रस्सी में एक टेंशन है, लेकिन वेक्टर ऐसे ही ड्रॉ करने हैं आपने।
वेक्टर ऐसे ड्रॉ करने हैं, लेफ्ट साइड टीएनटी पेयर में और राइट साइड भी टीएनटी पेयर में ड्रॉ करना है, लेफ्ट भी पेयर में राइट भी पेयर में। ये गड़बड़ नहीं करनी, रूल है। देखो मैं मन मर्जी कुछ नहीं कर रहा, मैं हर डायग्राम में रूल वेक्टर के रूल वायलेट नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे हैं वो वैसे के वैसे ड्रॉ करने हैं। क्योंकि आपका अगर डायग्राम गलत, सारी गेम सिर्फ डायग्राम की है फोर्स में, आपका डायग्राम गलत आपका क्वेश्चन गलत, क्योंकि नीचे क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं होता। तो पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है। कुछ लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता, वो कहता है यार बात बन नहीं रही, पता नहीं यार टीएनटी ऐसे क्यों ले लिया। कोई बात नहीं, आप इमेजिन करो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये दो ब्लॉक्स हैं, वैसे बात कर रहा हूं, ब्लॉक्स हैं और मान लो ये एकदम मतलब राइट या लेफ्ट जा रहे हैं, तो यहां पर टेंशन कैसे बनेगी टीएनटी पेयर में, ये मैंने सिखाया था आपको, ये सिखाया था मैंने आपको। और इमेजिन कर लो ये टेबल पे नहीं पड़े हुए, नीचे मैंने पुली लगा दी और छोड़ दिया इन्हें, तो अगला डायग्राम कैसे बनेगा, अगला डायग्राम ऐसे बनेगा। ये ब्लॉक्स आपको नीचे दिखेंगे, टेंशन कैसे बनेगी, टीएनटी सेम चीज है। अब चेक कर लो, सीधा टेबल पे तो हमने ब्लॉक्स को रखना सीख लिया, टेंशन टीएनटी है। अगर ब्लॉक्स ऐसे हो जाएंगे तो टेंशन टीएनटी ऐसे ही बन जाएगी, टीएनटी सेम है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। पर फिर लोग पूछते हैं कि आपने ये टेंशन क्यों ड्रॉ की, ये तो ठीक है समझ में आ रहा है टीएनटी हो गया, आपको आपने वो क्यों ड्रॉ की। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे इसकी, वैसे बता देता हूं कि अगर आपको एक पुली गिवन है जिसका मास, अगर मैं बोलूं कि मास भी ले लो, अगर बोल दूं, वैसे बोलूंगा नहीं 2 महीने, पर अगर मास भी लेना हो और फिर मैं यहां पर एक ब्लॉक लगाऊं और एक ब्लॉक लगाऊं, तो आपको ये बता देता हूं कि ये मास, मान लो जैसे ये 5 केजी का मास है, ये 2 केजी का मास है, 5 केजी का मास इस पुली को फोर्स लगाएगा और पुली इस पे फोर्स लगाएगी T1 एंड T1। और ये देखो 10 केजी और 2 केजी मास चेंज हो गए। अब 10 किलो 5 किलो का टी टेंशन लगा रहे हैं, तो 10 किलो 2 किलो टी टेंशन T1 टेंशन लगाएगा। अब वो टेंशन क्या लगाएगा, T2 एंड T2। यहां पे जो टेंशन लगेगी वो लगेगी T2 एंड T2। अगर पुली का मास लेना है तो, अगर पुली का मास नहीं लेना तो पुली कहती है मैं तो आउट हो रही हूं, तुम टेंशन देख लो, क्योंकि इसकी वजह से टेंशन चेंज हो रही थी। क्योंकि अब ये क्वेश्चन 2 ब्लॉक का नहीं है, अब ये क्वेश्चन 3 ब्लॉक का है, 1 2 और 3। 2 ब्लॉक्स में अलग टेंशन, 2 ब्लॉक्स में अलग टेंशन होती है। हमने 3 ब्लॉक्स टेबल पे रखे थे, आज का क्वेश्चन था 3 ब्लॉक्स टेबल पे थे, आज का दूसरा क्वेश्चन था, और 2 रस्सियां थी, दोनों में टेंशन T1 T1 T2 T2 ली थी मैंने। क्योंकि जब 2 मासेस चेंज हो जाते हैं तो टेंशन भी चेंज हो जाती है। तो 2 मासेस अलग है, 2 मासेस अलग है, टेंशन अलग अलग है। पर अगर ये मास हटा दिया जाए, अब कुल मिला के कितने मासेस रह गए, सिर्फ 2, तो टेंशन एक ही रहेगी फिर, क्योंकि एक ही रस्सी घूम के आएगी। तो ऐसे केस में जो टेंशन है क्या हो जाएगी, इसमें टी हो जाएगी। अगर पुली का मास हो तो टेंशन दोनों में वेरी करेगी, पर क्योंकि हम पुली का मास नहीं कर रहे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेंशन सेम रहेगी। एक रस्सी का पीस है जो घूम के इधर से इधर आ गया, एक रस्सी एक टेंशन, जब तक रस्सी चेंज नहीं होगी टेंशन भी चेंज नहीं होगी। थंब रूल बता रहा हूं, शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर आपने एक रस्सी यूज की उसमें टेंशन कभी चेंज नहीं होगी, टी रहती है। और अगर आपने 2 रस्सियां यूज कर ली तो एक में T1 है तो दूसरे में T2 लगेगी, सेम कभी नहीं लगेगी। अगर आपके 2 पीसेस लग रहे हैं ना क्वेश्चन में किसी भी स्ट्रिंग के, टेंशन सेम नहीं होगी। और एक ही रस्सी घूम रही है, टेंशन पक्का सेम होगी। इससे और शॉर्टकट है ही नहीं मेरे पास। क्लियर है यहां तक? चलो, जब ये डायग्राम आएगा आपने ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे सही। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करेंगे, इसके देखो लेफ्ट राइट तो ये जाएंगे नहीं, लेफ्ट और राइट में कोई फोर्स नहीं है। यहां पे इसके नीचे की तरफ फोर्स कितनी है 5G, और इमीडिएटली ऊपर कितनी है T। देख रहे हो, इस ब्लॉक के नीचे 5G, ऊपर T। अब इधर देखें, इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर T और नीचे 2G। पड़ेगा आपको। तो ये पॉइंट क्लियर है, इसकी इमीडिएटली नीचे और ऊपर की फोर्स आ गई, इमीडिएटली नीचे और ऊपर की फोर्स आ गई। बोलो न्यूटन का लॉ लगाते हैं कैसे। ये 5 kg का ब्लॉक कहां जा रहा है, नीचे की ऊपर। कौन सी फोर्स बढ़ी, 5G की T।
5g, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, 2 kg का ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, नीचे कि ऊपर? ऊपर जाएगा, ये हल्का है, तो कौन सी फोर्स बड़ी, T की 2g? T, तो बोलो नेट फोर्स T माइनस 2g, बड़ी में से छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। जब तुमने ऐड करोगे T एंड T का कैंसल होना जरूरी है। अगर T एंड T कैंसल हो गए तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैग्नीट्यूड में कर रहे हैं ना हम, वेक्टर ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो ए वेक्टर आएगा, तो साइन नेगेटिव आता है, बिकॉज नेगेटिव वेक्टर होते हैं, स्केलर नेगेटिव में नहीं होते ना, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होता है। और वैसे भी ये कह रही है डायरेक्शन कंसीडर करो कि हम वेक्टर में काम कर रहे हैं। जब मैं ये बोलता हूं ना इनमें से कौन बड़ा, आप बोलते हो ऊपर वाली फोर्स बड़ी, नीचे वाली छोटी, तो नेट फोर्स कहां है, ऊपर। ऊपर डायरेक्शन कंसीडर हो रही है सारी, डायरेक्शन लेने का अलग तरीका है, ऊपर की फोर्स माइनस नीचे, तो मैं वेक्टर सम कर रहा हूं पैरेललोग्राम से सारा। तो यहां से ऐड किया तो क्या आया, 5g माइनस 2g इज 5 प्लस 2 इंटू ए, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5g माइनस 2g डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2, यानी कि 3g डिवाइडेड बाय 7। ठीक है। तो एक स्टूडेंट बोला मुझे आज दूसरे बैच में, वो कहते ये करने की जरूरत क्या थी? मैंने कहा क्यों? कहते तो ओरली हो गया। कैसे? वो कहते देखो नेट फोर्स यहां पे 5g की फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, 2g की फोर्स इसको ऑपोजिट खींच रही है, सिस्टम की नेट फोर्स क्या है, 5g माइनस 2g, ऐसे ही माइनस कर दो, 5g माइनस 2g, ये देखो नेट फोर्स। और सिस्टम में टोटल मास कितना है, 5 प्लस 2, नेट फोर्स बाय टोटल मास एक्सेलरेशन करना क्या, ये तो वैसे ही आ गया। हाँ तो कर लो, तुमसे पूछ कौन रहा है, तुमसे तो टी पूछेगा, ये तो कोई निकाल ही देगा। बड़ी में से, ये देखो, बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस कर दो तो नेट फोर्स टोटल मास से डिवाइड कर दो, आंसर। तो अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो इक्वेशन तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो वैसे ही बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस करके टोटल मास से डिवाइड करोगे तो ए तो आ ही जाएगा। और आपको टी पूछेगा तो इस ए को उठा के कहीं मर्जी पुट कर दो, जैसे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 5g माइनस टी इज 5 इंटू ए की जगह कितना 3g बाय 7, तो टी की वैल्यू आएगी 5g माइनस 15g बाय 7, तो 35g माइनस 15g बाय 7 कितना आ गया 20g बाय 7, आंसर। समझ में आ रहा है कि इसको करना कैसे है? मेन है डायग्राम, मेन है डायग्राम और इक्वेशन बनाना, ये मेन है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं इसमें? दो पुली में तो जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करना प्लीज। ये लो, तो ये क्वेश्चन है, ये बनाओ पुली, ये बनाओ मास, ये बनाओ मास, ये रही पुली, ये मान लो 10 kg है, ये मान लो 5 kg है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फाइंड टेंशन, ये क्वेश्चन आया।
रूल नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, इसका वेट नीचे की तरफ, इसका वेट नीचे की तरफ, इसका वेट कितना है 10g, इसका वेट कितना है 5g। फिर क्या ड्रॉ करनी है, टेंशन। टेंशन कैसे, पेयर में, यहां पे टी एंड टी, तो यहां पर भी टी एंड टी, ऐसे। तो डायग्राम बनाना आ गया सबको। ठीक है, डायग्राम क्लियर है सारा। बोलो 10 kg वाला ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा कि नीचे, नीचे, तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर, तो ये A और ये A। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम में इस 10 kg के ऊपर और नीचे की फोर्सेस और 5 kg की नीचे और ऊपर की फोर्सेस। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है, शुरू करें। तो इसमें क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट क्योंकि नीचे आ रहा है, बोलो 10g बड़ा है कि t, ये नीचे आ रहा है, और अगर ये नीचे आ रहा है तो 10g बड़ा है, t छोटा है, तो बोलो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज 10 इंटू ए। 5 kg का ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, नीचे की ऊपर, नीचे की ऊपर, ऊपर जा रहा है, कौन सी फोर्स बड़ी, T की 5g, T, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। T से T कैंसल, तो कितना आएगा, 5g इज 15a, a की वैल्यू g बाय 3। इस a को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो 10g माइनस t इज 10 इंटू g बाय 3, तो t इज इक्वल टू 10 ऑफ g माइनस 10g बाय 3, कितना आ रहा है 20g बाय 3। सही, कोई डाउट है इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे काम करना है इसमें? इसे देखें हम, ये देखो नेक्स्ट है, सपोज ये डायग्राम बनाओ जरा के एक बार। ये पुली है, ये पुली, पुली के यहां पे एक मास, पुली के यहां एक मास और दूसरा मास, एक मास लिखो यहां पे m2, एक मास लिखो m1, m2 गिवन ग्रेटर देन m1। तो ये डायग्राम बनाओ ऐसे। सबको मालूम है कि इसमें करना क्या है, इसमें एक्सीलरेशन और टेंशन निकालनी है। तो रूल क्या है, रूल ये है कि इसका वेट कहाँ ऐड करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसका वेट कहाँ ऐड करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? वैल्यूज भी दे रहा है, m2g m1g दे रहा हूं, कोई दिक्कत इसमें? बनाते रहो साथ साथ, जरूरी है बनाना। बन गया? m2 बड़ा है तो m2 कहाँ आएगा, नीचे। m1 हल्का है तो कहाँ आएगा, ऊपर। टेंशन T पेयर में, T, टेंशन T, टेंशन T। कोई डाउट इसमें? थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा, कुछ खास है इसमें, बताता हूँ क्या खास है। हाँ मैं बताता हूँ, इसमें कुछ फॉर्मूलाज बनने वाले हैं, बुक्स ऐसे समझाती हैं, और फॉर्मूलाज को ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में से यूज भी करेंगे हम, कुछ नई चीज आ रही है इसमें। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ये दो फोर्सेस, इधर से ये दो फोर्सेस, ठीक है, और मेरे को पता है कि m2 बड़ा है, m2 बड़ा है
m2g बड़ा है t से, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ना विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, तो नीचे आ रहा है तो m2g बड़ा है और t छोटा है, तो नेट फोर्स क्या है, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो इसमें m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a, ठीक है। m1g कहां जा रहा है, ऊपर, कौन सी फोर्स बड़ी है, t बड़ी है, m1g छोटी है, तो नेट फोर्स t माइनस m1g इज m1a। क्या ये स्टेप, दो इक्वेशंस क्लियर है? बड़ी में से छोटी मास इनटू एक्सेलरेशन, बड़ी में से छोटी मास इनटू एक्सेलरेशन, इन्हें ऐड करें, ऐड करके क्या आएगा, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, और a की वैल्यू क्या है, m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और ये शॉर्टकट तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि अगर पेन को बिना हाथ लगाए क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बड़े वेट में से छोटे वेट को क्या कर देना है, माइनस न्यूमिनेटर, और टोटल मास से क्या कर देना है, डिवाइड। तो ये फॉर्मूला तो वैसे ही बन गया। तो कई बुक्स तो ये फॉर्मूला यूज करती हैं ए निकालने के लिए, पर हमने ऐसा नहीं किया, हमने फ्री बॉडी डायग्राम से वैसे ही कर लिया, अपने को फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तुम अगर इस ए को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो क्या आएगी, टेंशन आएगी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मेरे को आंसर याद है, आंसर आएगा 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जब आप ए को यहां पुट करोगे और टी के लिए सॉल्व करोगे तो ये टेंशन आएगी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगा लेना इसमें स्टार, क्योंकि कई बार बुक्स में सीधा ये मार्क करने को आता है। टेंशन की वैल्यू क्या होगी, 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2। तो लिख लिया फॉर्मूला टी का, 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आपने पूरे सिस्टम को अपने हाथ में इस रस्सी से पकड़ा हुआ था, अभी तो टांग रखा है ना, सोचो ये अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, यहां पे रस्सी में जोर पड़ेगा, यहां की टेंशन क्या है ये निकालो। मुझे इस रस्सी की टेंशन नहीं चाहिए, वो तो आ गई, मुझे इस रस्सी की टेंशन चाहिए, ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है मैंने ऐसे। देखो ये तो मानते हो ये रस्सी खींचेगी, टूट भी सकती है, अगर बहुत भारी सिस्टम है तो हाथ से छूट भी सकती है, टूट भी सकती है, तो टेंशन तो है यहाँ पे, ये खींचेगी तो सही, जोर तो पड़ेगा, यहाँ टेंशन निकालनी है। क्लियर है? तो इसके लिए एक काम करते हैं, इसमें T की वैल्यू आपके पास आई हुई है, T की वैल्यू आएगी तो आप एक काम करो, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। किसका? पुली का। पुली का FBD बनाने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना, एक लाइन का काम है, पहले समझ लो उसके बाद इसको लिख लेना। पुली के केस में ये एक रस्सी है ऐसे लगी हुई है सीलिंग के साथ, ठीक है ना, ये नीचे रस्सियां जा रही हैं ऐसे, ये एक रस्सी ऐसे जा रही है ऐसे। तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम में पुली के इमीडिएटली ऊपर नीचे की फोर्सेस ड्रॉ करें। बोलो, पुली के इमीडिएटली नीचे कौन कौन सी फोर्सेस दिख रही हैं आपको यहाँ पे? हाँ नीचे, पुली के नीचे, पुली के इमीडिएटली नीचे टी, टी सही है, टी, क्योंकि ये मत बोलना है मान, ये तो बहुत दूर है, ये देखो ना टी एंड टी, तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? टी एंड टी बना लो, क्योंकि उसके नीचे क्या हुआ वो तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में चला गया ना, ये तो पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में तो बस ये आएगा। तो दो वेक्टर क्लियर है, टी एंड टी, कोई डाउट इसमें? और लास्ट ये जो देख रहे हो ना ऊपर ये रस्सी, टेंशन इसमें भी पेयर में होगी। कैसे? पुली का सिस्टम इस रस्सी को सीलिंग से खींचेगा और सीलिंग यहां पे फोर्स लगाएगी, और फोर्स क्या है? टी डैश, टी डैश। अलग रस्सी अलग टेंशन, तो रस्सी अलग है, स्ट्रिंग अलग है, टेंशन अलग है, तो बना लो डायग्राम। तो यहां पर भी पेयर में, यहां तो है ही पेयर में, बात ही खत्म।
क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? अब पुली का फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी? बस ये आएंगी, ये देखो, ये तो सीलिंग की है, छत की फोर्स है, ये नहीं चाहिए मुझे। पुली के ऊपर ऊपर कौन सी फोर्स है? टी डैश। पुली के ऊपर टी डैश, ये तो छत का फ्री बॉडी डायग्राम है। और नीचे क्या है? टी एन टी। मुझे एक बात बताओ, पुली अपनी जगह पे खड़ी है कि पुली ऐसे भी जा रही है, कभी नीचे गिर गई 10 मीटर, कभी ऊपर आ गई, ऐसे तो नहीं आ रही। पुली खड़ी खड़ी घूम तो सकती है, फिक्स्ड है पुली। तो अगर पुली फिक्स्ड है तो मतलब ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्सेस एकदम बराबर है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं पुली की, एक्सेलरेशन तो मासेस की है। पुली तो अपनी जगह पे वहीं खड़ी है, तो ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। और अगर कोई चीज ऊपर नीचे ना जाए तो ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। तो लो, टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 2t। और t तो हम निकाल चुके हैं, कितना? 2 m1 m2 g बाय m1 प्लस m2। तो यहां से t डैश की वैल्यू आएगी 4 m1 m2 g बाय m1 प्लस m2। और इस टेंशन को बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ लगती है, थ्रस्ट ऑन पुली। दिस इज थ्रस्ट ऑन पुली। थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स। तो क्वेश्चन आएगा, यहां टेंशन टी एन टी है, यहां की टेंशन बताओ क्या है? तो आपने ये लंबी कहानी कुछ करनी नहीं है पेपर में, आपने एक लाइन, एक पेन उठाना है, आपने बोलना है यहां पे टेंशन जो है टी डैश और टी डैश है, और टी डैश किसके इक्वल होती है? 2t। या सीधा 2t बना देना, बात ही खत्म है। ये शॉर्टकट है। कैसे आया वो तो चलो मेथड है, आपको नहीं चाहिए मेथड, सिर्फ समझाने के लिए है। तो आज के बाद अगर यहाँ टेंशन टी एन टी है तो यहाँ पे हिस्से में टेंशन क्या आएगी? 2t एंड 2t। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पूछेगा थ्रस्ट ऑन दी पुली कितनी है, आप बोलोगे 2t। पुली के इस हिस्से में टेंशन कितनी है, आप बोलोगे 2t। क्या शॉर्टकट याद रहेगा यहां तक? प्रूफ कोई नहीं पूछ रहा आपसे, समझाने के लिए आपको सिर्फ। ठीक है, तो रखते हैं फिर कंटिन्यू से।